मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो वहाँ बैठे हुए घरों में। इसको भी देखते रहो यार, कहाँ चला गया, मीटिंग कहाँ चली गई, खत्म होगी दोबारा। अच्छा ठीक है सही। हाँ ओके। तो क्या नाम था यार जो अभी एक बच्चा बोल रहा था, मैं नबील। हाँ भाई नबील, इज यू देयर या आप बस चले गए कहीं इधर उधर टहलने? जी सर, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे। हाँ तो बताओ ना इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं जो ऊपर पे राइट हैंड साइड पे है? सर असल में मेरी पहली क्लास है, मैं 18 सितंबर अच्छा को आपकी एनरोल हूँ, पहली, चलो लेकिन मैं कह देता हूँ कि प्लीज जिनकी दूसरी ऑगमेंटेड क्लास मैट्रिक्स है हो गई। सुने, जिब्रान अली आर यू देयर? Yes, sir. जिब्रान, Yes, sir. तो क्या कहते हैं इस मैट्रिक्स को? Sir, मुझे I have no idea of this, sir. अच्छा आपको भी आइडिया नहीं, चलो इस सर मैं मैट्रिक्स को ट्राई कहते करूँ? हैं आगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? आगमेंटेड मैट्रिक्स, सही है। तो अब हम जो ऑपरेशन करेंगे बजाय सिस्टम पे, हम किस पे ऑपरेशन करेंगे? आगमेंटेड मैट्रिक्स पे। तो कोई और बताएं, जैसे मोहम्मद अहद हैं, ये सेकंड मैट्रिक्स पे कैसे आए हैं? हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड सेकंड मैट्रिक्स? जी इब्राहिम, इब्राहिम यस सर। ये बताओ ना सेकंड मैट्रिक्स कैसे आई है फ्रॉम द फर्स्ट वन? सर इसके जो आपने कोफिशिएंट्स लिए हैं और उनको जो है एक रो के फॉर्म में अरेंज कर दिया। नहीं आप सीधा बोलो यार कि मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाई 4 एंड ऐड टू इक्वेशन 3, या अगर मैट्रिक्स की टर्म में बात कर रहे हैं तो रोज की बात कर रहे हैं ना। पहला जो है ना 1 माइनस 2 1 0, ये फर्स्ट रो है। लास्ट रो क्या है? -4 5 9 -9। मिडल रो को जरूरत नहीं है, इसलिए कि पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, टॉप में हमेशा कहता हूँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को 1 करते हैं और उसके नीचे सब 0 करते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी नॉर्थ वेस्ट 1 है ना, उसके नीचे 0 है। बट थर्ड एलिमेंट क्या है? -4 है। जब आप 4 से ऐड करेंगे तो +4 एंड -4 0 हो जाएगा। और -2 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऐड 5 में ऐड करेंगे तो डाउन में क्या आ जाएगा? -3 में। खाली वो तो है ना यार हमारे पास, कम से कम इनको तो आ जाएगा। वो था यहाँ पे पड़ा हुआ, हाईलाइटर होता है ना, तो यार बुलाओ उसको, मैंने कितनी दफा बोला कि यहाँ बैठा रहे। हाँ ठीक है। तो ये बताएंगे आप, ये सेकंड नंबर जो मैट्रिक्स है उसमें जो 13 है, ये कैसे आया 13 आप में से? फर्स्ट स्टेप देखिए, ये होता है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ओरिजिनल को हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड, और इवेंचुअली हमने क्या करना है, एक सिंपल सिस्टम बनाना है जहां से इजीली सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाए। उसका तरीका यही होता है कि नॉर्थ वेस्ट नंबर 1, उसके नीचे सब क्या करने हैं? 0। लेकिन कैसे करना है? वो जो 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है उनको अप्लाई करना है, यानी किसी का मल्टीपल ऐड कर दिया या इंटरचेंज कर लिया। तीसरा क्या था? स्केलर मल्टीपल कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ कर रहे हैं फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड कर रहे हैं, ताकि ये जो -4 है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो 4 से करेंगे तो 4 एंड -4 क्या हो जाएंगे? 0। दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है? -2, 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? -8, 5 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? -3। ठीक है। अच्छा तीसरा बता दो आप, 4 और 9 ऐड होकर क्या हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा? अनचेंज होगा, इसलिए कि ऊपर क्या है लास्ट में? 0 है ना, तो वो -9 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है यार, एक और काम भी करेंगे। तो पहला लेक्चर था ना, यहाँ पे चूंकि वैक्यूम मौजूद है ना, इसकी प्रैक्टिस है तुम्हें, इसकी तरह कर लेना। इसके बाद इसमें ये होता है कि सारे लेक्चर भी आ जाते हैं, जैसे ये है ना, और उसमें उसके पेन से लिख भी सकते। अच्छा इसका पेन देखो, शायद चल जाए इस पे, इसका पेन भी होता है ना। क्या कर दिया? ये रहा, ये निकालो, देखो लगे। यही लगा लो, चलो लगा।
यार ये टैबलेट इसके साथ लगा दो ना ताकि हमें मसला ना हो। लग जाएगा ना टैबलेट? अबे यार लेकर आया जिसको भी जाना। ओके सो हम इसकी बात कर रहे थे ना, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को और 9 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? और सिमिलरली इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 में ऐड करेंगे तो -9 ही रहेगा। अब इससे क्या फायदा हुआ कि यू हैव दोस टू एलिमेंट 0। क्या करना है भाई नेक्स्ट टाइम? और नेक्स्ट टाइम ये करना है कि ये जो आपको 2 नजर आ रहा है ना 2, अब आप एक काम करो, पता क्या काम करो? पहली कॉलम एंड फर्स्ट रो को भूल जाओ, दे आर नॉट देयर। अब नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा? कौन सा नंबर होगा नॉर्थ वेस्ट? ये 2 होगा ना, बिल्कुल सही। मतलब अब इस पे कंसंट्रेट करना है आपने। तो पहले तो ये था ना कि जो पुराना नॉर्थ वेस्ट था वो तो 1 था। अब यहाँ पर क्या है? क्या करोगे? इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन वो मैथमेटिशियन जरा थोड़े से क्रेजी होते हैं, वो कहते हैं यार डिवाइड का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल करना है, मल्टीप्लीकेशन। हाँ, इसलिए कि रो ऑपरेशन में लिखा है ना कि आप किसी रो को क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम करेंगे डिवीजन ही, लेकिन बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो हमने इसको क्या किया? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 हो गया, ये -4 हो गया, ये 4 हो गया, राइट? उसके बाद क्या हुआ? इसका क्या असर होगा अब ये बताओ जरा। जब इसके बाद अब क्या आप करना क्या है आफ्टर दैट? अभी मैं नहीं दिखा रहा आपको। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? प्लीज बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये -3 जो है ना, ये थर्ड में, इसको क्या करना है? अब आपने 0 करना है। सो व्हाट यू विल डू? मल्टीप्लाई दिस बाय 3 और इसमें ऐड कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब देखिए नीचे दिखा रहे हैं, दिखाओ जरा नीचे, दोबारा ऊपर चलो जी की बात। हाँ देखें, आपका सवाल अच्छा है। वो जरा ऊपर चलो, ऊपर चलो थोड़ा सा। आप फर्स्ट की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हैं? ये चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। देखें एक मसला होता है, आपको जो है ना, इसको कहते हैं ना जरा जल्दी में है, ये चाहते हैं कि जल्दी से ये क्या बन जाए? 0 बन जाए। यही चाहते हो ना? आप सही कह रहे हो, एडिशन से जल्दी 0 बन जाता है, डिवाइड करने में। लेकिन मसला ये है कि फिर ये स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा ना, यहाँ भी 1 आ जाएगा। इतनी मेहनत से हमने इसको 0 बनाया है। while you are going here you keep this structure। ये वजह है कि आप क्या कर रहे हैं? वो फर्स्ट रो को सेकंड में ऐड नहीं कर रहे। वो सेकंड तो बैलेंस हो जाएगा, ये एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, मगर ये 1 आ जाएगा। क्लियर समझ गए ना? वो जो रो ऑपरेशन है ना, उनको एक सर्टन स्ट्रेटेजी के तौर पे इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि आप आगे जा रहे हैं, पिछला स्ट्रक्चर क्या हो जाए आपके पास? खराब हो जाए। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। अब जरा नीचे आ जाओ। अब इसको हमने क्या करना है? सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है 3 से और इसमें ऐड करना है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगी भाई? आपके पास 3 हो जाएगी। ठीक है, थर्ड तक पहुंच गए अब आप। अच्छा देखिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अगर आप गौर से करें, ये जो थर्ड सिस्टम है ना, ये ऑलरेडी अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट हो चुका है। क्या समझे? अपर ट्राइंगल, ये अपर ट्राइंगल होता है ना, ये देखें डायगोनल है। देखें वैसे तो आप कहते हैं कि डायगोनल किसका होता है? स्क्वायर का होता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। डायगोनल जो है ना, वो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का भी होता है। सिर्फ डायगोनल क्या होता है? जिसका आई और जे क्या हो? सेम हो। तो ये पर क्या, अगर इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम दें तो ये A11 है, ये क्या है भाई? A22, ये क्या है? A33। तो ये 3 एलिमेंट्स क्या है? डायगोनल। इसके नीचे क्या हो गया? 0। तो मैट्रिक्स किस फॉर्म में आ गई? अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आप चाहें तो यहां से भी आंसर लिख सकते हैं। यहां से x1 किसके बराबर आ जाएगा? यहां से बताओ, यहां से, बल्कि ये लिखा हुआ भी है x1 नहीं, सॉरी, ये क्या है? 0x1 0x2 और यार अभी तो तुमने बताया था इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो, क्या हो जाएगा? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके -3 में ऐड करो, 0 हो गया ना। -3 एंड 13 क्या है? 1 आ गया। और ये 12 एंड -9 क्या हो गया? 3 हो गए। तो डन। अब अगर आप चाहें तो यहां से भी आंसर लिख सकते हैं। यहां से x3 किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। ठीक है, और अगर आप ऊपर जाएं तो आपके पास यहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को यहां रखेंगे तो x1 की आ जाएगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि यार देखो, जब इतना काम किया है, क्या काम किया है? लोअर ट्रायंगुलर 0 हो गया ना, तो जरा अपर भी 0 कर दो ताकि आंसर डायरेक्ट आ जाए। तो अब हम जब आगे जा रहे हैं, अब आगे हम ये जा रहे हैं कि इस 1 की मदद से हम -4 को 0 कर रहे हैं और इस 1 को 0 कर रहे हैं। अब रिवर्स चल रहे हैं, तो ये कैसे 0 होगा भाई?
आप R3 को -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। आप ये भी कह सकते हैं सर आप ये क्यों नहीं करते, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें थर्ड को फर्स्ट से, तो बात फिर वही आ गई ना प्रोटोकॉल। वो जो 3 रो ऑपरेशन है उसमें कहीं सब्ट्रैक्शन का वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है, एडिशन। तो ठीक है, हमने कहा सब्ट्रैक्ट है तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्केलर काम करेंगे, वो अलाउ है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, और फिर इसको उठा के इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बात वही है अवामी जबान में कि थर्ड रो को फर्स्ट में से माइनस कर दिया, लेकिन टेक्निकली क्या किया, मल्टीप्लाई लास्ट रो बाई -1 एंड ऐड टू दिस। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ये कैसे 0 होगा, -4। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, थर्ड रो को 4 से इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 16 है। अब उसके बाद ये बचा है जनाब, क्या बचा है, दिस -2। हाउ कैन वी मेक दिस 0, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड रो को 2 से और इसमें ऐड कर दो। तो अब जरा नीचे दिखा दो अतीक, ये देखें, अब ये चीज जो है ना ये कहलाती है, क्या कहलाती है, ट्रायंगुलर हो गया ना। अपर ट्रायंगुलर में ये था ना कि डायगोनल से नीचे 0 थे, अब डायगोनल तो ये है ना भाई, ये 1 1 1, नीचे भी 0 है, ऊपर भी 0 है, और डायगोनल 1 1 है। तो दिस इज एग्जैक्टली द सिस्टम, ये रहा सिस्टम, x1 is 3, x2 is 16 and x1 is equal to 29। तो ये जनाब वाली आपका क्या हुआ, सिस्टम सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन फ्रॉम द अदर साइड, हो गया ये, मतलब वो भी क्या कर रहे हैं, ये यहीं से जा रहा है, ये वाला दिखाओ ना स्क्रीन पे, ताकि मैं जो वो कर रहा हूँ ना निशानियाँ, कहीं से भी खोलना। अच्छा, अब ये जो हो रहा है, हाँ चले 1 मिनट बाद क्या खौफनाक चीज लगाई हुई है। अब आपको कहाँ से वैक्यूम से आ रहा है, वैक्यूम पे आ गया या वही पुराना, ये तो नोट पैड पे जब करोगे तो ये फाइल आएगी उसमें भी कि नहीं, हाँ मैं हाल कर लूँ, इसमें नोट पैड नहीं है वैक्यूम में, या आपके इसमें नहीं, चले ठीक है ऐसे ही चलते हैं यार। ओके नीचे ले आ, ऑलराइट, आगे चलो। हमने नहीं, वही है ना पीछे, और पीछे चल नहीं, आप आगे ओके यहीं पे रुक जाओ ना। देखिए यहाँ पे अब आपने जो है ना ये जो काम आप कर रहे हो ना, कौन सा वाला काम कर रहे हो भाई, आपके पास सोल्यूशन तो आ गया ना 29, 16 एंड 3। ठीक है, अब हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने क्या, लेट्स वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई की जरूरत नहीं है अगर आप परफेक्ट हैं, लेकिन जाहिर है मिस्टेक हो सकती है, एक मामूली सी मिस्टेक अगर आपने सेकंड स्टेप पे की तो एंड पे जाते जाते क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिस्टम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज वेरीफाई कर लेंगे, तो वेरीफाई क्या कर रहे हैं, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी है, तीसरी है, तो हम ये जो सोल्यूशन है ना 29, 16, 3, ये कहाँ से आएगा, थोड़ा सा और ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर करो, ये यहाँ से आया, ये जो है ना वैल्यू 29, ये x1 की वैल्यू है, सही है, और ये जो 16 है ये x2 की है, 3 क्या x1 की, इसलिए कि ये जो हर रो है ना ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है ना, और ये इक्वेशन ये सिस्टम भी है, और मैंने कहा था ना बाद सिस्टम इतने अच्छे होते हैं कि वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो हियर इज अ सोल्यूशन। अब आप ये वैल्यूज है ना 29, 16, 3, आप इनके अंदर पुट करके देख लें, पहली इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, 0 हो गई, दूसरी भी 0 हो गई, अगर अत्ती की तरह नीचे दिखाए तो तीसरी भी क्या हो गई, -9 आ गई, सॉरी पहली 0 के बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड,
कर लो ना। 29 माइनस कितने हो जाएंगे भाई 32 प्लस क्या हो जाएगा 3 कितने हो गए सब मिल मिला के 0 हो गया ना। यहाँ पे देखो क्या होगा 58 हो जाएंगे और ये मेरा ख्याल है कितने हो जाएंगे यार, सॉरी 58 नहीं होंगे 32 होंगे, x2 रखोगे ना और ये कितने हो जाएंगे -24, तो 28 में से 24 एक मिनट 12 से ये कितने 32 और ये कितने हैं 24, तो सही है ना, माइनस करके 8 आ गया, दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से क्या हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये है तरीका। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी आप लोगों को? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा। और देखें मजे की बात है, ऑपरेशन बड़े इनोसेंट हैं। क्या है इनोसेंट? सब एक को हम क्या कहते हैं? स्केलर, यानी मल्टीप्लाई बाय सम नंबर। जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, किसी को याद है यहाँ पर एक स्केलर ऑपरेशन हमने किया था, एक रो को हमने 2 को क्या किया था 1 किया था, हाफ से मल्टीप्लाई किया था। बाकी सब क्या होते हैं? रिप्लेसमेंट होते हैं कि किसी को मल्टीप्लाई करके किसी में ऐड कर दिया, वो क्या कहलाता है? रिप्लेसमेंट। अच्छा वो तीसरा ऑपरेशन कौन सा होता है? हु रिमेंबर? अभी तक तो नहीं किया ना, इसलिए कि जरूरत पेश नहीं आई है। जब जरूरत आएगी तो वो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज ऑपरेशन भी आ जाएगा। ओके आगे चलें प्लीज। ओके अब 2 क्वेश्चन है, ये हम पहले भी एड्रेस कर चुके थे। एक होता है एग्जिस्टेंस और दूसरा क्या होता है? यूनिकनेस। क्या होता है? यूनिकनेस। एग्जिस्टेंस का तो मतलब वही है ना, आप पिछली दफा हमने टर्म यूज की थी कंसिस्टेंट। एक आंसर आए या मेनी आंसर आए, वो दोनों क्या कहलाते हैं? कंसिस्टेंट। अगर आंसर नहीं आए तो वो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। अच्छा मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पर, जरा पीछे चलो अतीक थोड़ा सा, लेट्स गो बैक और थोड़ा सा। फर्ज कर लें कि ये एलिमेंट समहाउ 0 हो जाता है, ये वाला 1, इसमें तो 0 नहीं है लेकिन किसी सिस्टम में आप ऑपरेशन करते हैं तो ये एलिमेंट 0 हो जाता है। तो फिर 0 0 0 3 ये किस चीज को रिप्रेजेंट्स करेगा? इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? उसकी इक्वेशन ये बनेगी 0 टाइम्स x1 0 टाइम्स x2। रिमेंबर यहाँ 1 नहीं है, क्या है 0, 0 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 3। तो ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 3। कैन यू बाय दैट 0 इज इक्वल टू 3? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट सिस्टम है इसका कोई आंसर नहीं है। जब लास्ट का नहीं है तो उसके पहले भी नहीं होगा, इसलिए सारे सिस्टम क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। क्या है भाई? इक्विवेलेंट हैं। तो नो सोल्यूशन जो है वो ऐसे ही आएगा कि जब आपने, अच्छा इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिड्यूस एकोलोन फॉर्म। और वो जो ऊपर आई थी ना, थोड़ा और ऊपर चलें, ये वाली जो फॉर्म है ना, ये जिसके अंदर आपको टॉप में 0 नजर नहीं आ रहे लेकिन बॉटम में क्या नजर आ रहा है आपको? 0 नजर आ रहा है। ये क्या कहलाती है? इकोलोन फॉर्म। क्या आएगी डेफिनेशन, लेकिन अभी रख लें। ये है इकोलोन, और अगर ये अपर डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो जाए और बिलो भी 0 हो जाए तो वो क्या कहलाती है? रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। ठीक है। तो अच्छा मजे की बात है कि नो सॉल्यूशन रिड्यूस से भी पता चल जाता है और इक्विवेलेंट से भी पता चलता है। सिर्फ क्या होता है कि सम इक्वेशन वेयर एवरीथिंग इज 0 ऑन द लेफ्ट और राइट पे क्या है? नॉन 0 नंबर। तो वो इस बात की इंडिकेशन होती है सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जैसे इस केस में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन। हम दूसरी तरफ चले गए, अगर सिस्टम सॉल्यूशन है तो क्या यूनिक है या नॉन यूनिक है? वो कैसे डिसाइड होगा? अच्छा इस केस में आप बता सकते हो कि सिस्टम का सॉल्यूशन क्यों है? इसलिए है कि आप इकोलोन फॉर्म में आ गए हो, नंबर 1। दूसरा ये है कि कोई इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें, या कोई रो ऐसा नहीं है जिसमें लेफ्ट पे सब 0 हो और राइट पे क्या हो? पॉजिटिव नंबर हो। सॉल्यूशन तो है ना। अब बताएं इसमें नॉन यूनिक क्यों नहीं है? व्हाई द सॉल्यूशन इज यूनिक? थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, फिर मैं वापस यहीं पे आऊंगा। जरा अगला सिस्टम दिखा दो। नहीं सॉरी पीछे चलो, पीछे ये वाला। ये देखें, इसमें तो आपके पास गुंजाइश ही कुछ नहीं है ना। आपके पास ये वाली इक्वेशन क्या बता रही है? ये नंबर क्या बता रहे हैं? 10029 क्या बता रहे हैं? यही बता रहे हैं ना कि x1 इज, ये वाले नंबर क्या बता रहे हैं और ये वाले नंबर क्या बता रहे हैं? आपके बस में तो कुछ भी नहीं है। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि x1 को 29 के अलावा, अच्छा मेरे पास भी कंट्रोल है, x1 को 29 के अलावा तो कुछ वैल्यू दे नहीं सकते। कहां से दोगे भाई?
इसको कुछ और नहीं कह सकते, x2 इक्वल टू 16 को इसको कुछ और नहीं कह सकते। दैट मीन्स यू हैव नो कंट्रोल, सिस्टम डिक्टेट कर रहा है आपको कि भाई मैं x1 हूं, एक मिनट मैं x2 हूं, मैं x3 हूं, मेरा x3 जो है 3 है, x2 16 है, x1 29 है, लिहाजा यूनिक हो गया जी। पावर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पावर तो सबकी 1 है। नहीं, पावर तो हर चीज की 1 है। यहाँ पे सिस्टम क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये वर्ड सही नहीं है। और दूसरा वर्ड अभी यूज होगा, मतलब मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ना कि व्हाई दिस हैज ओनली वन सोल्यूशन। इसलिए देखें, अगर मैं आपसे कहूं x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आप क्या कहोगे, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x? लेकिन इस केस में ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए हर चीज की पावर क्या 1 है, तो इसमें कुछ और हो रहा होगा, राइट, टू हैव ए मोर देन 1 वैल्यूज। लेकिन इस केस में जो है क्या है, कोई गुंजाइश नहीं है, सिस्टम हैज ओनली 1 सोल्यूशन। अच्छा, मैं एक दूसरी बात करता हूं आपसे, जरा सोच के बताइए, अगर ये भी 0 हो जाए तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। अगर ये भी 0 हो जाए तो नो सोल्यूशन हो गया ना। अच्छा, अब जरा सोच के बताओ, अगर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो फिर क्या कहोगे? हाँ, अब आए ना, अब आप बिल्कुल सही जगह पर आए। देखें, इसका मतलब है कि आपके पास ये आखिरी लाइन तो खत्म हो गई ना, सिर्फ ये बचा, x1 इज दिस एंड x2 इज दिस। दो इक्वेशन है, ठीक है, असल में इक्वेशन 3 ही है। 0 इज इक्वल टू 0 भी एक इक्वेशन है। यहाँ पे तो आप कहेंगे मजाक हो रहा है, लेकिन ऊपर तो मजाक नहीं हो रहा ना, इससे पहले तो कुछ है ना, उससे पहले भी कुछ है, मजाक नहीं हो रहा, राइट। सिर्फ ये है कि यहाँ पे जब x3 नहीं होगा और आपसे कोई ये कहेगा कि यार चलो तुमने यहाँ तो मुझे बता दिया x1 इज 29, x2 इज 16, मुझे ऊपर वाली इक्वेशन का सोल्यूशन बताओ, वहां तो x3 भी है, क्या कहोगे फिर आप उसको? आप पता क्या कहोगे? क्या नहीं, मेरा ख्याल शायद आप ये कह रहे थे कि x3 इज 0, ये ना कहो 0 इज इक्वल टू 0। आप क्या कहोगे भाई x3 के बारे में? देखिए, मसला ये है कि जब x3 पिक्चर में एंटर ही नहीं हो रहा और कोई कंफ्लिक्ट भी नहीं आ रहा, तो आप जो मर्जी वैल्यू x3 को दे दें भाई, जो मर्जी x3 को दे दें। यही तो वो चीज है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिक सोल्यूशन। उसमें फिर ये होगा कि x1 अभी भी 29 होगा, x2 अभी भी 16 होगा, ये दोनों अगर 0 है तो x3 क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररी, यू कैन असाइन एनी वैल्यू, इट डज नॉट कंट्राडिक्ट द ओरिजिनल सिस्टम। ये होगा, अभी डिटेल में करेंगे। आगे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ, और नीचे और नीचे। ओके, हियर सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो फिर आप कहेंगे कि देयर डज अ solution exist। एक ही बात है, कंसिस्टेंट का पोजीशन एग्जिस्ट, इट इज यूनिक, आई देयर वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। तो पता कैसे चलेगा? पता वैसे ही चलेगा, आपके पास एक सिस्टम है, कौन सी फॉर्म ऑफ चलिए साहब, अब एक नया सिस्टम आया है, x1 इज -2 x2, ओके, थोड़ा ऊपर करो। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप पता क्या सवाल करते हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन ये नहीं यूनिक या नॉन यूनिक, तो भाई सबसे पहले तो आप करते हो सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसलिए कि अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो कहाँ का यूनिकनेस और कहाँ का नॉन यूनिकनेस, बात खत्म हो गई, सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो फिर फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं आप, कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट। तो हमने पहले यही सवाल किया, इज दिस सिस्टम कंसिस्टेंट। चलिए, ये सिस्टम है, क्या करें भाई इसका, वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। ये जनाब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात ये कि ये जो सवाल है ना, ये पुराना ही रिपीट कर दिया आपने। क्या कर दिया? पुराने रिपीट। इसके अंदर जो 4-5 ऑपरेशन थे ना, वो खत्म। लिखा तो है ना, इन द लास्ट एग्जाम्पल, जब
लेकिन नीचे क्या चाहिए होता है, जीरो। डायगोनल भले जीरो हो, भले प्लस हो, भले 1 हो, -1 हो, वी डोंट केयर। इसकी बात कर रहा हूँ इकोलोन फॉर्म की। लेकिन रिड्यूस इकोलोन फॉर्म में कंडीशन फिर आगे चली जाती है कि तो ये पुरानी कंडीशन बरकरार होनी चाहिए, कौन सी, बिलो एलिमेंट जीरो होने चाहिए। फिर उस केस में होता है कि अपर एलिमेंट भी जीरो हो और डायगोनल 1 हो। उस केस में फिर क्या हो जाती है, फिर यूनिकनेस आ जाती है, फिर हर स्टूडेंट का आंसर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर आप इकोलोन फॉर्म पे रुक जाएं तो हर स्टूडेंट के बिलो नंबर डायगोनल के नीचे, वो तो यकीनन जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ऊपर वाले भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। लेकिन डजेंट मैटर, कंसिस्टेंट दोनों केस से आंसर आ जाएगा। कंसिस्टेंट सिर्फ यही होता है कि जब आप इस फॉर्म में आ जाएं, जिसको हम क्या कह रहे हैं भाई, इकोलोन फॉर्म। ये कोलोन है, अगर ये और ये जीरो हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, रिड्यूस। अगर आप कोलोन में आ जाएं या रिड्यूस में आ जाएं और कंट्राडिक्शन ना आए, कौन सी कंट्राडिक्शन, लेफ्ट पे जीरो और राइट पे नॉन जीरो, यानी कोई ऐसी रो ना हो जिसमें सिर्फ आखिरी एलिमेंट नॉन जीरो। इस केस में तो 2 है ना, ज्यादा बच गए आप। क्या है ये, कंसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन अगर ये जीरो होता ना 1 पे, क्या हो जाता, इनकंसिस्टेंट। तो अगर कोई रो ऐसी नहीं है कि जीरो बराबर नॉन जीरो, किसमें बात कर रहे हैं, जब सिस्टम क्या बन गया है, इकोलोन फॉर्म में आ गया है। तो अगर कोई रो ऐसी नहीं है जीरो इक्वल नॉट, तो सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, अब जब कंसिस्टेंट हो गया, देखिए एक और मजे की बात है, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं ना, हम हमेशा जो है ना ये स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, दिस यानी ये नहीं हो सकता कि ये रो इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। वो अभी आगे आएगा थोड़ा सा और। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं ना कि कोलोन क्या है, रिड्यूस, लेकिन उसकी मैं टेक्निकल डेफिनेशन दूंगा। तो उस टेक्निकल डेफिनेशन में ये ऐसे नहीं हो सकता कि साहब ये वाला, ये कहलाता है लीडिंग एलिमेंट। क्या कहलाता है, लीडिंग। तो अगर लीडिंग एलिमेंट पिछली रो में है तो इट कैन नॉट बी ऑन द राइट, ये हमेशा क्या होगा, प्रीवियस रोज के लीडिंग के लेफ्ट पे होगा। समझ में आ रही ना बात, आपको जो कहना चाहते हैं, मैं खाली ये कहना चाहता है यहाँ पे 0 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए, तो वो नहीं। फिर इसका मतलब है, फिर आप थर्ड रो के बारे में तो बताएं। अगर तीन मतलब वेरिएबल्स हैं और 3 कॉलम है, तो आप सेकंड में बात कर रहे हो ना। मेरे ख्याल है वैसे टेक्निकली आप सही हैं। अगर इन ऑपरेशन के दौरान कहीं भी लास्ट नॉन जीरो, एवरीथिंग जीरो, तो वो क्या बन जाता है, भी जीरो है, तो वो क्या है, वो इनकंसिस्टेंट नहीं है। वो आगे जाके पता चलेगा कि हो सकता है कोई और रो जो है ना वो वायलेट कर जाए। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है आगे जाके क्या होने वाला है। इस केस में तो सही है कि 3 रोज हैं और 3 इक्वेशन है, इसके लेकिन फर्ज कर लें 3 वेरिएबल हैं और 4 रोज हैं, तो हो सकता है कि आगे जाके वो इक्वेशन सही हो जाए। तो आखिर में फैसला करते हैं, आखिर में किस चीज का फैसला करते हैं, यूनिक एंड नॉन यूनिक का। इनकंसिस्टेंट का तो कहीं भी फैसला करते हैं आप, जहां भी 0 इक्वल नॉन जीरो हो जाए, खत्म बात। ओके, अब आगे चलते हैं। तो इस केस में क्या पता चला हमें, कि चूंकि ये सिस्टम जो है वो इक्वलोन में आ गया है और कोई 0 इक्वल नॉन जीरो नहीं आई है। अच्छा, एक और बात सुने, अब 3 मतलब है इसमें वेरिएबल्स थे और 3